जय श्री कृष्ण। राधे राधे भक्तों। आज हम आपको बताएंगे सोमवती अमावस्या के बारे में। इस साल सोमवती अमावस्या 2026 कब पड़ रही है, इसका महत्व क्या है, इसका समय क्या है, इन्हीं सब बातों पर हम आपको बताएंगे। सोमवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहा जाता है। हिंदू धर्म में यह अत्यंत पुण्यदायी और शुभ मानी जाती है। वर्ष 2026 में 15 जून सोमवार को ज्येष्ठ मास की सोमवती अमावस्या पड़ रही है। सोमवती अमावस्या का समय जो है 14 जून 2026 दोपहर लगभग 12:20 से प्रारंभ हो रही है और अमावस्या तिथि जो है 15 जून 2026 को प्रातः लगभग 8:24 पर समाप्त हो रही है। सोमवार के सूर्योदय पर अमावस्या तिथि होने के कारण व्रत और पूजा 15 जून को की जाएगी। सोमवती अमावस्या में सोम यानी चंद्र एवं सोमवार और अमावस्या का विशेष संयोग बनता है। शास्त्रों में इसे भगवान शिव, पितरों और विष्णु भगवान की उपासना के लिए अत्यंत फलदायी माना गया है। इस दिन किए गए जप, तप, दान और स्नान का पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। इस दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा स्नान करें, यमुना स्नान करें या किसी पवित्र नदी में स्नान करें। यदि संभव न हो तो घर में स्नान के जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। सोमवार भगवान शिव का दिन है, इसलिए शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा आदि अर्पित करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जप करें। अमावस्या पितरों को भी समर्पित मानी जाती है, इसलिए इस दिन तिल, जल और कुश से पितरों का तर्पण करने से उन्हें शांति प्राप्त होती है। सोमवती अमावस्या पर पीपल वृक्ष में भगवान विष्णु का वास माना जाता है। पीपल को जल अर्पित करें, परिक्रमा करें और कई स्थानों पर तो 108 परिक्रमा करने की परंपरा है। अतः आप 108 बार परिक्रमा नहीं कर सकते तो 51 बार कीजिए, उसमें भी सक्षम नहीं तो 21 बार कीजिए और नहीं तो 11 बार तो अवश्य कीजिए। और इस दिन गरीबों को अन्न, वस्त्र, फल, तिल, गुड़ और दक्षिणा का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस व्रत को रखने से परिवार में सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। पितृदोष की शांति के लिए भी ये शुभ माना गया है। भगवान शिव की कृपा हमेशा बरसती रहती है। वैवाहिक जीवन में मंगल और स्थिरता आती है और इस व्रत को करने से नकारात्मक बाधाओं में कमी आती है। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक धनवान साहूकार रहता था। उसके 7 पुत्र और एक अत्यंत सुशील, सुंदर और धर्मपरायण पुत्री थी। जब पुत्री विवाह योग्य हुई तब उसके लिए योग्य वर की खोज आरंभ हुई। एक दिन एक विद्वान ब्राह्मण साहूकार के घर आया। साहूकार ने उसका आदर सत्कार किया और अपनी पुत्री का भविष्य जानने की इच्छा प्रकट की। ब्राह्मण ने कन्या की जन्मपत्री देखकर कहा, यह कन्या सभी गुणों से संपन्न है, किंतु इसके भाग्य में वैधव्य योग है। विवाह के समय ही इसके पति के प्राण संकट में पड़ सकते हैं। यह सुनकर साहूकार और उसका परिवार बहुत दुखी हो गया। उन्होंने ब्राह्मण से इस दोष के निवारण का उपाय पूछा। ब्राह्मण ने कहा, समुद्र पार एक गांव में सोना नाम की धोबी रहती है। वह अत्यंत पतिव्रता, पुण्यात्मा और धर्मनिष्ठ स्त्री है। यदि वह अपनी इच्छा से अपना पुण्य इस कन्या को दे दे तो इसका वैधव्य योग समाप्त हो जाता है। साहूकार की पुत्री और उसका छोटा भाई सोना धोबिन की खोज में निकल पड़े। लंबी यात्रा के बाद वे इस गांव पहुंचे जहां सोना धोबी रहती थी। दोनों भाई बहन ने उसके घर के पास रहकर उसकी सेवा करने का निश्चय किया। वे प्रतिदिन रात के समय चुपचाप उसके घर की सफाई कर देते, आंगन लीपते, बर्तन धोते और अन्य काम कर देते थे। कई दिनों तक ऐसा चलता रहा। सोना धोबिन को आश्चर्य हुआ कि बिना बताए उसके घर के सारे काम कौन कर जाता है। एक रात उसने जाकर देखने का निश्चय किया। उसने देखा कि एक कन्या और उसका भाई उसके घर के कार्य कर रहे हैं। उसने उसे रोक कर पूछा, तुम कौन हो और मेरी सेवा क्यों करते हो?
तब साहूकार की पुत्री ने अपनी पूरी कथा सुनाई और बताया कि उसके भाग्य में वैधव्य योग है। ब्राह्मण ने बताया था कि केवल आपके पुण्य से ही उसका निवारण हो सकता है। सोना धोबी अत्यंत दयालु थी। वह कन्या की विनम्रता, सेवा और श्रद्धा से बहुत प्रसन्न हुई। उसने कहा, यदि मेरे पुण्य से किसी का जीवन सुधर सकता है तो मैं अवश्य सहायता करूंगी। समय बीतता गया। कन्या का विवाह निश्चित हो गया। विवाह के दिन सोना धोबिन भी वहां पहुंची। विवाह की सभी रस्में संपन्न होने लगी। जैसे ही वह वर और वधू ने सप्तपदी पूरी की, अचानक वर अचेत होकर गिर पड़ा। सभी लोग घबरा गए। उसी समय सोना धोबिन ने अपने जीवन भर के संचित पुण्य का फल उस कन्या को समर्पित कर दिया। उसके पुण्य के प्रभाव से वर के प्राण बच गए और वह स्वस्थ हो उठा। कन्या का वैधव्य योग समाप्त हो गया। लेकिन अपने पुण्य दान करने के कारण सोना धोबिन के पति के प्राण संकट में पड़ गए और उनका देहांत हो गया। सोना धोबिन को बहुत दुख हुआ, परंतु उसने धैर्य नहीं खोया। उसने भगवान विष्णु और भगवान शिव की आराधना की तथा सोमवती अमावस्या का व्रत किया। प्रातःकाल स्नान करके पीपल वृक्ष की पूजा की, उसकी परिक्रमा की और पूरे श्रद्धा भाव से व्रत का पालन किया। उसके तप, भक्ति और व्रत के प्रभाव से भगवान प्रसन्न हुए। उसके आशीर्वाद से उसके पति पुनः जीवित हो गए। तब से यह मान्यता प्रचलित हुई कि जो स्त्रियां श्रद्धा और विधि विधान से सोमवती अमावस्या का व्रत करती है, उन्हें अखंड सौभाग्य, पति की दीर्घायु, परिवार की सुख समृद्धि तथा पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह व्रत करने से निस्वार्थ सेवा का फल अवश्य मिलता है। पुण्य का प्रभाव जीवन की बड़ी से बड़ी बाधा को दूर कर सकता है। श्रद्धा, भक्ति और व्रत का महत्व अत्यंत महान है। दूसरों के कल्याण की भावना स्वयं के जीवन में भी शुभ फल लाती है। भगवान सच्ची भक्ति और त्याग से प्रसन्न होते हैं। इसी के साथ ये कथा संपन्न होती है। प्रेम से बोलो भगवान शंकर की जय।